जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम दी एंटी क्राइस्ट है। इस मूवी में हमें कोई स्टोरी सुना रहा होता है और वो नरेटर दो मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता रहा होता है, ही और शी करके, यानी वो एक कपल है। फीमेल को वो शी कहता है और ऑब्वियसली मेल को ही कहता है। वो हमें कहता है कि वो एक मैरिड कपल होता है और इनका एक 1.5 साल का बेटा होता है। एक दिन न जाने क्या होता है कि इनका बेटा खिड़की से बाहर जंप लगा देता है, जिससे वो बेचारा मारा जाता है। वो कपल उस वक्त कहीं बिजी था। जब इसकी माँ को पता चलता है तो उसको बहुत दुख होता है कि मेरा बेटा बाहर गिरकर मर गया और मुझे पता तक नहीं चला। उसका हस्बैंड भी इस बात पर काफी सैड होता है, लेकिन वो अपनी बीवी को हौसला देता है कि खुद पर काबू रखो। लेकिन वो इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि इसका खुद पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं रहता। वो अपने बेटे को काफी मिस करती थी। इसे हर वक्त वही टाइम याद आता था कि वो अपने बेटे को नहीं बचा सकी। वो औरत अक्सर बेहोश हो जाया करती थी। उसका हस्बैंड थेरेपिस्ट था, तो वो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है और इसकी थेरेपी क्लासेस लेता है। लेकिन इन सब चीजों से इस औरत पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। इवन डॉक्टर्स भी इसे कह चुके थे कि इसकी बीवी पर कोई चीज असर नहीं करने वाली। वो इसकी थेरेपी क्लासेस लेना छोड़ दे, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन वो कहता है कि मैं सब कुछ देख लूंगा। एक दिन वो अपनी बीवी की थेरेपी क्लास ले रहा होता है, तो वो इससे पूछता है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा डर क्या है। तो वो जान पाता है कि इसकी बीवी को जंगल से डर लगता है, सुनसान अंधेरे और गहरे जंगल से जहाँ पर घने दरख्त हों। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बीवी को जंगल में लेकर जाएगा ताकि इसका डर खत्म कर सके। वो लोग अपनी जरूरी चीजें रखते हैं और वो बीवी को इस फॉरेस्ट में लेकर जाता है। इसी जंगल में एक पुराना घर भी था और वो वहाँ रहने लगते हैं। असल में इस आदमी का प्लान था कि वो इस घर में रहेंगे और मैं इसका डर भी खत्म कर दूंगा और साथ ही इसकी थेरेपी क्लासेस भी लूंगा। लेकिन इसका ये प्लान कामयाब नहीं होता, क्योंकि इसकी वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो डर से और पागल होती जा रही थी। वो इन सब चीजों से तंग आ गई थी, थक चुकी थी। वो अपने हस्बैंड को फोर्स कर रही थी कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन इसका हस्बैंड कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो चाहता था कि इसकी बीवी जल्दी से जल्दी ठीक हो। उसकी बीवी सोचती है कि अगर वो ठीक होने की एक्टिंग करे तो शायद इसका हस्बैंड क्लास हटा ले और यहाँ से ले जाए। तो वो शो करती है जैसे वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो बाद में अपने बेटे का जिक्र नहीं करती, ये शो करने के लिए कि वो इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, सब भूल चुकी है और वो अब नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन इसका हस्बैंड जानता था कि वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन अब मसला बढ़ रहा था। जितना इसका हस्बैंड इसे ठीक करने की कोशिश करता, वो और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती। अब वो जंगल से और ज्यादा डरने लगी थी। उसका हस्बैंड उसके पास आता है और कहता है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें एक दरख्त के पास लेके चलता हूँ। और हम देखते हैं कि जब वो बाहर दरख्त के पास जाते हैं तो दरख्त से औरतों के बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं। ये सीन काफी डरावना लग रहा था कि इतने सारे औरतों के हाथ कहाँ से आए, लेकिन इस बात को वो दोनों फील ही नहीं करते। अब इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और इनका सामना अजीबो गरीब जानवरों से होता है। यहाँ पर अजीबो गरीब हैपनिंग्स होने लगती हैं। इस औरत का कंट्रोल तो बस खत्म हो गया था। वो यहाँ से भागना चाहती थी। एक दिन वो अपने हस्बैंड पर अटैक कर देती है कि मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। वो अपने हस्बैंड को काफी चोट पहुँचाती है और इसकी एक टांग में ड्रिल मशीन से होल कर देती है और इसके साथ एक पत्थर अटैच कर देती है। जब इसके हस्बैंड को होश आता है तो इसको बहुत तकलीफ होती है और वो दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि इससे हिला भी नहीं जा रहा था। जब इसके हस्बैंड को होश आता है तो इसको बहुत तकलीफ होती है और वो दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि इससे हिला भी नहीं जा रहा था। जब इसकी नजर इसकी बीवी पर पड़ती है तो वो इसे कहता है आजाद करो, पर वो इसे कहती है कि नहीं, तुमने मुझे यहाँ से क्यों नहीं भेजा, तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, मैं पागल नहीं हूँ, अपने बेटे को याद करना नॉर्मल बात है, ये बात कैसे भुलाई जा सकती है। और इसके साथ वो अपने आप को नुकसान पहुँचाती है। इसका हस्बैंड जैसे तैसे करके अपने आप को आजाद करवा लेता है और इसके नतीजे में इसका बहुत सारा खून लॉस हो जाता है। अब वो समझ चुका था कि इसकी बीवी बिल्कुल पागल हो चुकी है। वो जाकर उसका गला दबा देता है और फिर इसे जला देता है कि अगर मैंने इसको ठीक ना किया तो ये दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे इसने मुझे और खुद को नुकसान पहुंचाया। जैसे ही वो अपनी बीवी को जलाता है तो काफी औरतें आ जाती हैं जिनके फेस नहीं थे। वो औरतें काफी अजीब थीं और इसके साथ साथ हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। जाहिर है आप भी सोच रहे होंगे
कि इस औरत का इस जंगल से डर क्यों अटैच था। तो इसके पीछे रीजन क्या थी। जब इसका बेटा छोटा था तो वो इसके साथ इस जंगल में आई थी। इसको कुछ काम था, इसको कुछ थ्योरी लिखने का टास्क था और इसने इस टास्क के लिए इस जंगल को सिलेक्ट किया। लेकिन वो जंगल नॉर्मल नहीं था, यहाँ पर एविल्स रहा करते थे, यहाँ पर एविल्स का राज था। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर एविल्स का राज था तो यहाँ की हर चीज एविल से कनेक्टेड थी। जहाँ पर वो छोटा बच्चा रहता था उस रूम में 3 छोटे छोटे स्टैचूज थे। एक पर पेन लिखा था, दूसरे पर क्रेव और आखिरी पर डिस्पेयर, यानी दर्द, दुख और नाउमीदी यानी होपलेसनेस। आपने ये सुना होगा कि जब एविल को याद किया जाए या इनकी बातें की जाएं तो एविल इंटरेक्ट होते हैं। इस बच्चे की मदर भी कुछ ऐसी ही चीजें लिख रही थी और साथ साथ बच्चे के रूम में ऐसे स्टैचूज रखना और ऐसी बातें करना नॉर्मल बात नहीं थी। इस वजह से एविल अट्रैक्ट हुआ और इनका पीछा नहीं छोड़ा। इस बच्चे की मदर जिस टॉपिक पर थ्योरी लिख रही थी वो एक अजीब टॉपिक था, लेकिन था तो वो सच कि पुराने जमाने में औरतों को इनके राइट्स नहीं दिए जाते थे। उनको बुरा भला कहा जाता था, इन्हें विच कहा जाता था और समझा जाता था कि वो विचेस हैं और वो काला जादू करते हैं। हालांकि पुराने जमाने में मर्द काला जादू किया करते थे और औरतों को टारगेट किया जाता था। इसको ये टास्क दिया गया था कि जिन जिन औरतों को मारा गया था ब्लेम करके उनका पता लगाया जाए कि क्या वाकई ही ये रीजन है और इनकी नज़र में ये ठीक था या नहीं। इस औरत ने वहाँ पर बाइबल पढ़ना भी शुरू किया और काफ़ी रिसर्च की और इसने पता लगाया कि वाकई ही औरतों को इसी वजह से मारा गया था और कुछ औरतों ने इल्ज़ाम सह सह कर सुसाइड भी कर दी थी। और रिसर्च के दौरान इसने औरतों को सपोर्ट करना भी शुरू किया और जब वहाँ एविल्स ने ये महसूस किया कि वो औरत अकेली है तो उन्होंने इसको अपना निशाना बनाना शुरू किया। ये औरत अपने बेटे की डेथ के बाद पागल नहीं हुई थी, बल्कि अपने रिसर्च के दौरान इनका शिकार हो चुकी थी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई थी और वो खुद भी एविल बन चुकी थी और एक विच बन चुकी थी। हमें ये तो दिखाया ही नहीं गया कि वो अपने हस्बैंड के साथ बदतमीजी किया करती थी। इसके पीछे सारा का सारा हाथ एविल्स का था। ये मूवी बेसिकली छोटे छोटे ट्रूथ्स को रिवील करती है कि एविल्स इंसानों पर हमेशा नजर रखे हुए हैं, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे जैसे वो रिसर्च कर रही थी एविल्स इसको फील करवा रहे थे कि सारी औरतें बुरी थीं और विचेस थीं, तो तुम्हें इस बात का गिल्ट होना चाहिए। लेकिन इसको एक्सेप्ट करने की बजाय वो दूसरों पर गुस्सा करती थी क्योंकि वो इससे डिप्रेस्ड हो चुकी थी। फिर वो एविल्स गए उसके हस्बैंड की तरफ कि तुम अपनी बीवी को जला दो क्योंकि ये अब एविल वुमेन बन चुकी है और वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और इसने ऐसा ही किया। और पता है मूवी के एंड में वो औरतें क्यों आई थीं जिनके फेस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल वो वही औरतें थी जिनको पुराने जमाने में बुरा भला कहकर विचेस कहकर जला दिया गया था। इसने जैसे ही अपनी बीवी को जलाया वो औरतें इसको अपने ग्रुप में शामिल करने आ गईं जो इस जंगल में रहती थीं। और अब जंगल कर्स हो चुका था क्योंकि इस जंगल में सारे जुल्म होते आ रहे थे। इसी वजह से वहाँ पर अजीबोगरीब जानवर लगते थे और हर चीज अजीब लगती थी। इसीलिए तो कहते हैं बिना सोचे समझे किसी को बुरा भला कहा जाए, ब्लेम लगाया जाए, इल्जाम लगाया जाए, या तो इसका एंड अच्छा नहीं निकलता या इंसान बुरी तरह तबाह हो जाता है। तो इंसान ही क्या दुनिया इसी वजह से तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से सोसाइटी पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।